एक सुखद समाचार है आपके लिए। आपके जीवन पे देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 12वें भाव पर वक्री हो रहे हैं, ये एक सुंदर घड़ी लाने का प्रयास करेंगे, एक सुखद अनुभव आपको देंगे। शायद जो अब तक जो प्राप्त नहीं हुआ वो सब कुछ प्राप्त कराने का एक सौभाग्य आपके जीवन पर प्रदर्शित हो रहा है। आप इस बात को समझिएगा। घड़ी हमारे हाथ में होती है, लेकिन वो घड़ी होगा कैसा, वो टाइम कैसा होगा, ये निर्धारण करते हैं हमारे इष्ट देव, हमारे भगवान। और शायद उन्हीं भगवान ने एक ऐसा सुंदर संजोग बना करके रखा है जहां पर देव गुरु बृहस्पति आपके ठीक 12वें भाव पर वक्री हो रहे हैं। ये 4 सितंबर 2023 से लेकर के 31 दिसंबर 2023 तक, मतलब पूरे सन 2023 के अंतिम दिन तक ये रहेंगे। ये कोई सामान्य घटना नहीं हो सकती। जरूर कुछ अच्छा सोचा होगा हमारे परमात्मा ने हमारे लिए। समझने का प्रयास करते हैं कि देव गुरु बृहस्पति जब वक्री स्थिति पे आएंगे तो क्या क्या प्रतिफल हमारे जीवन पर लेकर के आएंगे। माना जाता है कि जब कोई ग्रह वक्री स्थिति में आते हैं उस समय उनके पास चेष्टा बल बढ़ जाता है, उनके फल देने की कैपेबिलिटी काफी हद तक बढ़ जाती है। यूं माने तो 3 गुना उनमें वृद्धि हो जाती है। परंतु ये बात ध्यान रखिएगा कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं उसके ठीक पीछे भाव पर भी इनका 50% इनका प्रभाव होगा। सौर मंडल में जब सभी ग्रह चलते चलते आगे बढ़ते हैं तब देवगुरु बृहस्पति इस समय पर जब वक्री हो जाते हैं, इनका प्रभाव आपके लाभ, आपके इनकम भाव पर भी आपको देखने को मिलेगा। ये कोई नॉर्मल नहीं, ये बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, बहुत बढ़िया स्थिति रहेगी। क्या होने वाली है समझिएगा कि वृषभ लग्न के आधार पर से आप देखिएगा सटीकता ज़्यादा बैठेगी। और यदि आपको आपका लग्न ज्ञात नहीं है कि मैं कौन से लग्न का हूं, उस स्थिति में आप इसे वृषभ राशि के अनुसार देखिए, क्योंकि चंद्र राशि भी हमारे मन को प्रदर्शित करती है कि हमारा मन कहां है। वृषभ लग्न के अनुसार ठीक इनके अष्टम भाव के अधिपति बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। और जब ये आपके वक्री स्थिति में आपके 12वें भाव पर आ रहे हैं तो जो आपने निवेश किया है उसका प्रतिफल लेने का समय आपके लिए है, ये आप जान सकते हैं। हमने कहीं पर कर्मों का निवेश किया है, कहीं पर धन का निवेश किया है, कहीं पर अपने मानसिकता जो हमारे मन है उनका निवेश कहीं पर किया है। हमारा मन बार बार वहां पर जा रहा है परंतु वो कामना पूर्ति नहीं हो पा रही है। ये समझिए कि देवगुरु बृहस्पति अभी कामना सिद्ध करने का एक सुयोग बनाए हुए हैं। सिर्फ यही नहीं, माना जाता है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां यदि वक्र स्थिति में होती हैं तो वो और ज्यादा हमारे लिए सफलता कारक होती है। इस हिसाब से देवगुरु बृहस्पति इस समय पर आपको 5 भावों का रिजल्ट देंगे। बैठे तो सिर्फ एक भाव में है, आपके 12वें भाव में, लेकिन 5 भावों का रिजल्ट देंगे। कैसे देंगे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले 12वें भाव में है, हमने कहा आपको आपके निवेश का प्रतिफल मिलेगा। दूसरी ओर देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। वक्र स्थिति में आना मतलब उनके पास पावर बढ़ गया है। इस कारण 1, 2, 3, 4, 5 आपके चतुर्थ भाव पर इनकी पंचम दृष्टि आ रही है। प्रॉपर्टी संबंधी कोई भी यदि आपके तनाव चल रहे हैं वो दूर होने की संभावना यहाँ पर प्रबल होती है। चतुर्थ भाव हमारा स्वयं हमारा परिवार होता है। परिवार में भी यदि कोई अशांति का माहौल क्रिएट है तो उस माहौल को भी यहाँ पर शांति प्राप्त होगी। देवगुरु की बृहस्पति जिस भाव पर पड़ती है वहाँ पर गंगा जल के समान पवित्र माना जाता है, मानो देवगुरु ने वहाँ पर गंगा जल सिंचन कर दिया हो। आपके किस स्थान पर? चतुर्थ स्थान पर, जो आपके सुखों का होता है। तो सुख की घड़ी में बढ़ोतरी कैसे नहीं होगी, स्वयं इस बात को आप आकलन लगाइए। और अब समझिए इनके 7वीं दृष्टि को, देवगुरु की एक दृष्टि 7वीं दृष्टि पड़ रही है सीधे आपके 6ठे भाव पर। 6ठा भाव भाई वो भाव हो गया जो हमारी नौकरी है, जो हमारा कर्म क्षेत्र है, जो हमारी मेहनत को प्रदर्शित करता है। देवगुरु बृहस्पति यदि मेहनत भाव को देखते हैं तो वहां पर भी एक जागृति की स्थिति, मानो कि वहां पर गंगा जल का प्रभाव आया है, वहां पर शुभता का प्रभाव आया है। वक्र स्थिति के प्रभाव के कारण आपके नौकरी, आपके कर्म क्षेत्र में भी एक सफलता का वातावरण आपको दिख सकता है। 6ठा भाव हमारे रोग, हमारे ऋण का भाव भी होता है। तो यदि पहले से कोई हमारे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चल रही हैं तो यहाँ पर एक अच्छा वातावरण आपको देखने को मिल सकता है। उन स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से हमें मुक्ति मिल सकती है, आपको ये समझना है। साथ ही साथ यही हमारे कर्जे का भाव होता है। देखिए, एक सुंदर जीवन तो उसी को माना गया है जहां पर हम कर्ज से विहीन हो। कर्ज चाहे कुछ भी कर्ज हो,
चाहे हमने किसी से कोई कार्य कराया है और उसका पारिश्रमिक हमने नहीं दिया है, या फिर हम अपने कर्मों के द्वारा उसका कोई हित नहीं कर पाए हैं, ये भी हमारे कर्ज होते हैं। और इन्हीं ऋण में आपको यही पता है, देव ऋण, पितृ ऋण भी होते हैं और एक ऋषि ऋण भी माना गया है हमारे जीवन में। तो उन सभी ऋणों की मुक्ति के लिए देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि है, ये आपको समझना है। यही वो भाव है जो आपके शत्रुओं का भाव होता है। तो शत्रुओं पर भी इस समय पर आप अधिक प्रभावी रहेंगे। शत्रुओं से कोई बहुत ज़्यादा आपको नुकसान की स्थिति नहीं, कोई कोर्ट केस इत्यादि चल रही हैं, तो समझिए कि इन 118 दिनों में वहाँ पर भी कोई पॉजिटिव वातावरण आपको देखने को मिल सकता है। अब सिर्फ यही नहीं, गुरुदेव के पास एक दृष्टि और है, वो है इनकी नवम दृष्टि। नवम दृष्टि का मतलब ये हो गया, ये सीधे आपके अष्टम भाव को जागृत कर रहे हैं। किसी कारण से यदि हमारे जीवन में बाधा, नुकसान, रुकावट ये सब बने हुए हैं, क्योंकि अष्टम भाव इन सब भावनाओं, इस सब सामग्रियों को देने वाले हैं, रुकावटें बनी हुई हैं, देव गुरु बृहस्पति इस भाव को देख रहे हैं, इसका मतलब चेष्टा बल की वृद्धि और कहाँ पड़ गई, ये बढ़ गई आपके अष्टम भाव पर, अर्थात उस भाव को जागृति प्रदान करेंगे। कोई रुकावट है जो बार बार हमारे जीवन पर हमने बहुत प्रयास किया, बहुत अपना अनुभव लगाया, लेकिन उन रुकावटों से मुक्ति का कोई एक सही वातावरण नहीं मिल पा रहा है, एक सही हल निकल करके सामने नहीं आ रहा है, देव गुरु बृहस्पति देख रहे हैं भाई। इनकी दृष्टि है, अच्छी है। और सबसे बड़ी बात तो ये हो गई, ये 9 नंबर यहाँ लिखा है, मतलब इस भाव के अधिपति स्वयं बृहस्पति जी होते हैं। और अपने घर को यदि देखेंगे तो उस भाव को कैसे बिगाड़ कर सकते हैं, आप स्वतः ही विचार कीजिए। आप अपने घर को देखेंगे, अपने घर पर आपका नियंत्रण होगा तो आप उस घर को सजाएंगे, संवारेंगे, अच्छा बनाएंगे। ठीक इसी प्रकार गुरु भी यहाँ पर दृष्टि दे रहे हैं। बात यहाँ पर समाप्त नहीं हुई, अभी सबसे अहम बात बची हुई है। वो बात है, देव गुरु बृहस्पति आपको आपके 11वें भाव के रिजल्ट देंगे। 11वां भाव वो स्थान हो गया जहां पर आपके इनकम छुपे हैं। 12वें भाव से वक्री होकर के 11वें भाव का प्रतिफल देना, मतलब लाभ की संभावनाओं को बहुत अधिक बढ़ा देना। लाभ की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। 11वां भाव हमारा इनकम होता है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति होता है। कोई भी ऐसी इच्छाएं हैं जो हमारे मन में है, हमारे सपनों में है, लेकिन वो साकार नहीं हो पा रहा है, तो देवगुरु बृहस्पति है ना, जो साक्षात भगवान के रूप माने जाते हैं देवगुरु बृहस्पति को। यदि भगवान का आपको प्रतिरूप देखना है तो इन 9 ग्रहों में सब में भगवान समाहित है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति साक्षात भगवान के ही प्रतिरूप हैं। हमारे जो गुरुदेव होते हैं ये भी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। उनके आशीर्वाद से हमारी इच्छाओं की पूर्ति, क्योंकि वक्री अवस्था पर आना मतलब ये 11वें भाव का 100% आपको रिजल्ट देंगे। लाभ का एक अभिवृद्धि, मानो कि आपको फिर से वो पुनरावृत्ति करने का एक सौभाग्य मिल गया है इस वक्री अवस्था में। जो कहीं पर आपके लाभ रुक गए थे, कहीं पर आपके लाभ, आपके कर्मों के अनुरूप आपको लाभ नहीं मिल पा रहे थे। आप योग्य तो बहुत हैं, आपने कर्म तो बहुत निष्ठा से किया, परंतु वो बात है कि वो मतलब हम ये समझे कि हमें उतना कुछ प्राप्त नहीं हो पा रहा है जितना हम उसके लायक हैं। तो ये समझना है, देवगुरु बृहस्पति आपके इनकम भाव पर इच्छाओं की पूर्ति को करेंगे। जो लोग सामाजिक सेवा में जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, उनके लिए भी ये अनुकूल है। 11वां भाव हमारा उनको भी दर्शाता है। आपके बड़े भाई बहनों से भी आपको सफलता मिल सकती है, या उनके द्वारा भी आपके कार्य बनेंगे। आपके काका, आपके ताऊ इत्यादि, इन सभी के लिए यही स्थान माना गया है। कुल मिलाकर के देवगुरु बृहस्पति बहुत पॉजिटिव प्रभाव आपके जीवन पर लाने वाले हैं। अब ऐसा क्या किया जाए भाई कि इस देवगुरु बृहस्पति का हमें शुभ प्रभाव प्राप्त हो जाए। सबसे बड़ी महिमा मानी गई है हमारे स्वयं के गुरु की। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बनराज। फिर भी हम गुरु की महिमा को नहीं लिख पाते, इतना हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है। तो उन्हीं गुरु की शरण में जाइए। यदि आपने गुरु दीक्षा लिया हुआ है तो उन गुरु के द्वारा प्रदत्त जो मंत्र हैं उनका स्मरण कीजिए, उनका जाप कीजिए। गुरु ही तो वो हैं जो हमारे गुरु, जो हमारे सच्चे गुरु हैं, वो आज इस दुनिया में हैं या नहीं हैं, आपके पास हैं या अथवा दूर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका एक क्षण स्मरण भी, एक घड़ी आधो घड़ी आधो के पुण्य आप, उनका स्मरण मात्र ही आपको इस जो गुरु के वक्री अवस्था में भी आपको कृपा दिला सकती है। सीधा संबंध इनका हमारे गुरु से है।
अब हमारे घर के वो स्थान होते हैं जहाँ पर इनका स्थान माना गया। हमारे घर में ऐसा कौन सा जगह है भाई जहाँ पर गुरु का स्थान होता है? आप सब जानते हैं कि देव गुरु बृहस्पति का स्थान हमारे घर में जो ईशान कोण होता है, जो आपका नॉर्थ और ईस्ट जो कॉर्नर होता है, ईशान दिशा, वहाँ पर गुरु का स्थान होता है। वहाँ पर आप ध्यान रखिए, पवित्रता रखिए, उस स्थान पर कहीं से भी कोई भी गंदगी ना आने पाए। याद रखेंगे, यदि ईशान दिशा जो कि गुरु का दिशा है वो अगर गंदा हुआ, यदि वो बहुत भारी हुआ, कोई बड़ा भारी सामान यदि वहाँ रखा है, तो घर में भी हमारे मानसिकता, हमारे मन में भी भारीपन रहेगा। उससे दूर रखना है, सफाई से युक्त रखना है, और उस स्थान पर कोई देवता या अपने गुरुदेव की तस्वीर आप लगा सकते हैं। माना जाता है कि ईशान दिशा में यदि गुरु की तस्वीर होती है वो सदैव शुभकारी होती है। सचेत भी कुछ रहना पड़ेगा आपको। सचेत किस बात का भाई? तो 12वें भाव पर देव गुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। इसका मतलब आपके खर्चों को बढ़ाने का भी निरंतर प्रयास किया जाएगा किसी अन्यों के द्वारा। कोई दूसरा कोई आकर के आपको टेंशन दे सकता है, आपके मानसिक परेशानी का कारण बन सकता है, परंतु माना जाता है कि यदि हमारा मन शांत हो, मन के मते न चालिए, मन के मति अनेक, तो मन तो आपको भटकाएगा, इधर उधर कई स्थानों पर भटकाएगा, लेकिन जिनका मन एकाग्रता से परिपूर्ण हो, अपने ईश्वर के लिए बहुत हम प्रयासरत रहें कि हमें हमारे ईश्वर कैसे प्राप्त होंगे, तो यकीन मानिए देव गुरु बृहस्पति को आपने जागृति प्रदान कर दिया। और देव गुरु बृहस्पति जब जागृत हो जाएंगे तो कैसे आपके भाग्य आपसे रूठ सकते हैं, ये विचार सिर्फ और सिर्फ आपको करना है। गुरु का स्थान समझा, गुरु अभी आपके 12वें भाव पर चल रहे हैं। एक रेमेडी और है आपके लिए, एक उपाय है ऐसा जो इस गुरु के वक्र स्थिति में, बाकी तो आपको सब लाभ मिलेगा, लेकिन कहीं पर 1% भी यदि कोई माइनस स्थिति बनती है तो आपके खर्चों और आपके हानि से आपको बचना होगा। कोई निरंतर कोई समस्या यदि बनी हुई है, अपने खर्चों पर आपको इस समय पर ध्यान देना होगा। कोई बड़े इन्वेस्टमेंट्स यदि आप करना चाहते हैं, कोई निवेश करना होता चाहिए आपको, इस समय पर पड़ सकता है, तो किसी अच्छे वित्तीय सलाहकार से भी आप एडवाइस लेकर के कार्य करें, तो यहाँ पर ये कार्य आपके सिद्ध होंगे। 12वां घर हमारे चिकित्सालय संबंधी व्यय को भी दर्शाता है, तो एक बार चिकित्सालय घूम के आ जाइए ना। जो हॉस्पिटल होता है, अस्पताल होता है, वहां एक बार घूम करके आ जाइए। होगा क्या, 11वें भाव पर गुरुदेव वक्री हो रहे हैं। मान लीजिए कि अगर हमें कुछ हॉस्पिटल संबंधी, चिकित्सा संबंधी कोई व्यय भी दिखा रहे हैं, तो वहां से यदि हम घूम करके आ जाते हैं, हमारे चरण उस स्थान पर पड़ जाते हैं, इसका मतलब कि वो भाव का इसका प्रतिफल हमने ले लिया, और उसके जो नेगेटिव प्रभाव है वो हमको नहीं पड़ेंगे। ये सब उपाय हैं हमारे। उम्मीद है कि आप सबने इसे समझा होगा, आप सबने इसे जाना होगा। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, हमारे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा है, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत सकारात्मक परिवर्तन हमें प्रदान होता है आपके द्वारा कि हाँ भाई हमने अच्छा कार्य किया है, आपने हमें सराहा है। आने वाले दिनों में देव गुरु बृहस्पति और शनि दोनों वक्री स्थिति पे चल रहे हैं, आपने देखा है, तो आने वाले समय में इन दोनों का कंबाइंड एक वीडियो लेकर के आएंगे कि वास्तव में गुरु का वक्री होना और साथ में शनि वक्री अभी अवस्था उनकी चल ही रही है, इनका क्या प्रतिफल होगा, इसके लिए बहुत जल्दी आने वाले हैं, उसका आप इंतजार कीजिए। वो भी बहुत प्रभावपूर्ण रहेगा। उसमें आप ये जान पाएंगे कि ऐसी कौन सी घटना है जो इस समय पर अभी आपके साथ घटित होने वाली है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहे। यदि आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप नए यदि हमारे व्यूवर हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय गुरुदेव।